सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा सीजीएल का लास्ट टाइम बचा हुआ है, इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हमारा स्कोर जो है वो थोड़ा बहुत इंप्रूव कर जाए। क्योंकि 2-4 नंबर का ही बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारा स्कोर उतना नहीं हो पाता। उसकी 2-3 फैक्टर्स होते हैं उसके, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो आज उन्हीं चीज़ों पर हम बात करने करने वाले हैं कि हमारी वो 2-3 गलतियां हम ऐसी क्या करते हैं जिससे कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हम स्कोर उतना अच्छा नहीं कर पाते ज़्यादा पढ़ने के बाद भी। तो उनमें से कुछ चीज़ें क्या हैं कि जैसे आप एग्जाम सेंटर में पहुंचे, अपना एग्जाम शुरू किया आपने, तो आप होपलेस हो गए। दूसरी चीज़ क्या हो कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। टाइम आपको मैनेज ही नहीं करना आता कि किस सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है या फिर कौन सी चीज़ कैसे अटेम्प्ट करनी है। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा लास्ट के कुछ टाइम बचा होता है, मान लीजिए 5 या 10 मिनट हमारे जब बचे होते हैं एग्जाम्स में, तो सबको क्या लगता है, सारे बच्चे होपलेस हो जाते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होती कि टाइम कम बचा है, क्वेश्चन ज़्यादा छूट गए कि अब हमारा कैसे हो पाएगा। तो उसमें फिर कंफ्यूजन भी हो जाता है और होपलेस भी हो जाते हैं। तो फिर हम जो आता होता है हमें वो भी भूल जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या, हमें अपना एग्जाम को अटेम्प्ट करना ही नहीं आता कि हमें अपना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। और एक फैक्टर बहुत बड़ा ये भी रहता है कि हम पढ़ तो लिए, बहुत पढ़ा हमने, लेकिन हमने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन से क्या है, चीज़ें सारी स्लिप हो जाती हैं माइंड से, जो हमें जब हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो थोड़े होपलेस, हल्के बहुत, या फिर थोड़ा सी नर्वसनेस तो हो ही जाती है, जिसकी वजह से हम वो चीज़ें बिल्कुल भूल जाते हैं और फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अटेम्प्ट आपको कैसे करना है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है उसको आप सबसे पहले करेंगे, जो उससे कम स्ट्रोंग है उसको उसके बाद करेंगे। जैसे मेरा क्या है, मेरा मैथ्स स्ट्रोंग है तो मैं सबसे पहले मैथ्स करता हूँ, फिर मैं रीजनिंग करता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश और फिर जीके। इससे क्या होता है कि जब आप अपना सबसे स्ट्रोंग चैप्टर या अपना सबसे पहले स्ट्रोंग सेक्शन अपना सबसे पहले करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मान लीजिए आपकी मैथ बहुत वीक है और आपने सबसे पहले मैथ कर लिया, अब 25 में से आपने मान लीजिए 15-16 क्वेश्चन ही करे, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर लूज हो जाएगा, वहीं पर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा आपका। यार अब मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, मुझसे तो इतने सारे क्वेश्चन छूट गए। तो फिर क्या है कि जो आपका आगे के सेक्शंस हैं जो आपसे अच्छे से आते भी होंगे, उन्हें भी आप अच्छे से इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद ऐसे करके हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। फिर दूसरी बात, जब भी हमें अपना एग्जाम देना है, तो जैसे मैथ्स के या रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ टाइम टेकन होते हैं, तो उन्हें क्या करना है, हमें एक बार पढ़ा फिर दूसरी बार पढ़ा, अगर माइंड में क्लिक कर गया तब तो उसे हमें सोल्व करना है और करना है, कर देना है कि ऐसे होगा और हमने अपना आंसर टिक कर दिया। लेकिन अगर वो माइंड में क्लिक नहीं करा तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, उसे मार्क्ड फॉर रिव्यू या एंड नेक्स्ट करके छोड़ देना है। और एक दो बार में क्लिक कर जाता है कोई क्वेश्चन तो ठीक है, वरना फिर आगे बढ़ते रहें, ऐसे अपना पूरा एग्जाम खत्म कर लें, फिर उसके बाद लौट कर आए जो आपका मार्क करे हुए थे रिव्यू के लिए या मतलब बाद में करने के लिए, फिर उन क्वेश्चंस को करें। क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उस टाइम पे स्लिप कर जाती हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम हो गया, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, तब वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि हाँ भाई ऐसे होना था ये, और आप कर देते हो। तो किसी भी क्वेश्चन पर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना शुरू में ही कि आपका फिर आगे का टाइम गड़बड़ा जाए और आप अपना पूरा एग्जाम अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। दूसरी बात, अभी जैसे हमारा ये लास्ट टाइम है, एडमिट कार्ड स्टेटस भी आउट हो ही चुका है, सबको पता चल चुका है कि एग्जाम कौन सी डेट को किस सिटी में है। तो आपको क्या करना है, अपने एग्जाम डेट से 3-4-5 दिन पहले अपने मैटर के अकॉर्डिंग, जितना मैटर आपने पढ़ रखा है उसके हिसाब से अपना रिवीजन जरूर करके जाएं। और रिवीजन क्या करना है, रिवीजन को भी थोड़ा फास्ट तरीके से करना है। ये नहीं कि मतलब आप अपने नोट्स खोल के बैठ गए और उन्हें देख रहे हैं, बहुत देर तक देखे जा रहे हैं, इनका मतलब एकदम एनर्जेटिक वे में, फास्ट वे में करना है। तो उससे चीज़ें थोड़ी याद रह जाती हैं हमारे माइंड में। दूसरी चीज़, अटेम्प्ट मैंने आपको बताई दिया, रिवीजन आपको करना है। और फिर दूसरी चीज़, अभी हमारे पास जो लास्ट टाइम है इसमें रोज एक मॉक टेस्ट जरूर दें। चाहे किसी का एग्जाम लास्ट मतलब लास्ट में भी है 26 तारीख को, या चाहे किसी का पहला 9 तारीख में भी है, आप हर किसी को रोज एक मॉक टेस्ट देना है। जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप नए क्वेश्चंस से जुड़ेंगे। जैसे कि जो भी हमारे मॉक टेस्ट में आप पढ़ेंगे अपने करंट अफेयर्स वगैरह, उनसे आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। और फिर इस टाइम में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मैथ्स का क्वेश्चन आया मिक्सचर एलिगेशन का, वो आप नहीं कर पाए या उसमें थोड़ा अटक गए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर वीक है। फिर आप उसकी कोई भी मतलब शॉर्ट वीडियो देख के किसी भी टीचर की
या उस चैप्टर को दोबारा पढ़ के अपना रिवाइज करके नोट से जो आपने फॉर्मूलेज कर रखे होंगे उन चीज़ों से आप कर लें। और बाकी जो एडवांस वाला पोर्शन है मैथ्स का, उसमें प्री में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट टाइम में अपना फॉर्मूलाज जरूर देख जाएं मैथ के, एक बार उनमें फॉर्मूलाज को देख लें जरूर। और रिवीजन अपना बिल्कुल अच्छे से करना है, जितनी भी वोकैब पढ़ रखी है वोकैब का पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के वहाँ कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो हल्के फुल्के चेंज हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन अच्छे से बिल्कुल करके जाएं और अच्छे से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करें। एंड आई होप जो मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई है ये आपको जरूर आपका मार्क्स इंप्रूव करेगी, आपका स्कोर जरूर इंप्रूव करेगी, चाहे 2 नंबर करे चाहे 4 नंबर करे, लेकिन आपको अटेम्प्ट का तरीका भी मैंने बता दिया है। ओके गाइज, आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। ओके गाइज, बाय।